हेलो दोस्तों, रिलाई स्टडी पर आपका स्वागत है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नदियों के किनारे बसे शहर, इस टॉपिक का नाम है। एसएससी लेवल के सभी नौकरियों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, जो कि रेलवे पुलिस, ये मैंने लिख रखा है ऊपर, आर्मी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और स्टेट लेवल एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि इसमें जो यूपी के हैं और बाहर की भी जैसे नदियाँ जहाँ पर बसे शहर हैं, तो यूपी पुलिस में हो गया, राजस्थान, हरियाणा पुलिस, सभी में वैसे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो चलो करते हैं स्टार्ट। फिर हमारा ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो अभी अभी नए जुड़े हैं वो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो पुराने वाले हैं लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सभी शेयर कर देना वीडियो को। सब्सक्राइब तो कर रखा होगा पुराने वालों ने। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नदियों के किनारे बसे शहर, ये यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले है राप्ती नदी। पहले मैं इसको दिखवा देता हूँ सारे के सारे को, फिर सारे के सारे के दिखवा दूँ, इसको मैं रिवीजन करा दूंगा। एक एक शहर का नाम लिखवा दूंगा मैं। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में राप्ती राप्ती जो ये शहर है गोरखपुर, ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं लिखता जाऊंगा उत्तर प्रदेश वाले जो हैं सभी के सभी। ठीक है, इसके नीचे मैं यूपी लिख दूंगा। अगली है गोमती। गोमती नदी कौन से शहर के किनारे है ये? लखनऊ। कौन से शहर के किनारे हैं? लखनऊ। जहां से अभी कौन लोकसभा की सीट पे कौन खड़ा है? जो हमारे वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ये कहां से खड़े हैं? लखनऊ से। ठीक है, तो ये चलो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वैसे, तो स्टार्ट कर। चलो अगला, रक्षा मंत्री आए हमारे, तो ये हो जाता है यूपी में। ये भी यूपी में हो गया। अगला है, पहले मैं सारा का सारा लिखवा दूं, तो उसके बाद सारे को रिवीजन करा देंगे। जल्दी जल्दी से इस क्लास को कर लेते हैं। अगली आती है हमारी गंगा नदी। तो गंगा नदी है जो हमारी, गंगा नदी प्रयागराज। प्रयागराज जो कि यूपी में है। प्रयागराज शहर है। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है गंगा नदी के किनारे। कौन से राज्य में है? तो यूपी में है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आप पहले भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं 100%। ठीक है, 100% पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगली आती है हमारी गंगा ही है। गंगा में कौन सी नदी, कौन सा शहर है? कन्नौज। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कन्नौज शहर, कि कन्नौज शहर कौन से कौन से कौन से नदी के, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होएगा गंगा नदी के किनारे। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा मैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है, कानपुर हो गया, ये भी सही होता है, यूपी में है। अगला हो गया, अगली आ गई हमारी गंगा।
गंगा आ गई। गंगा यही है वाराणसी। वाराणसी जो कि यूपी, जहां से ये इस शहर के किनारे है। और आगे आती है यमुना। यमुना यमुना आ गई। तो यमुना के किनारे मथुरा। ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं आपको पहले ही। तो मथुरा ये भी उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है, अगला आ गया हमारी कौन सी नदी है? यमुना ही है। यमुना और शहर है इटावा। कौन सा शहर? इटावा। इटावा शहर कहाँ पे है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो ये मेन शहर है ये पूछे जाते हैं ज्यादातर यहीं से। योगी आदित्यनाथ यहाँ के, योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? सीएम। सरयू। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या। अयोध्या जो कि ये भी यूपी में हो जाता है। आगे आते हैं, यूपी वाला हमारा खत्म हो गया है। तो अब हम चलते हैं दिल्ली में। यमुना। यमुना अब बोलेगा क्वेश्चन आएगा नई दिल्ली कौन से शहर के किनारे बसी हुई है? तो कौन से शहर के है? यमुना नदी के किनारे। कौन से राज्य में है ये? केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली में। ठीक है ना? सभी को अच्छी वीडियो दिखाई दे रही है? हाँ चलो बढ़िया, सभी को अच्छी वीडियो दिखाई दे रही है तो साफ अच्छे तरीके से। अगली आते हैं नई दिल्ली हो गया। गंगा। गंगा और गंगा सभी को पता है इसका तो मैं किसी को कह नहीं सकता कि इसको किसी को पता नहीं है। हरिद्वार वाले का जो कि उत्तराखंड में है। हाँ भैया उत्तराखंड में है। ठीक है ना? ये सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा दिए हैं। गंगा दोबारा से बद्रीनाथ। अब बोलेगा बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। तो ये चलो करवा देते हैं। तो चलो करवा देते हैं इसको वही नदी, शहर और राज्य का नाम। शहर का नाम। ये वीडियो शॉर्ट में लिख देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलो राप्ती नदी। राप्ती नदी कौन से शहर के किनारे है? तो ये नहीं क्वेश्चन आएगा, सॉरी। गोरखपुर शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? राप्ती। कौन से में? राज्य में उत्तर प्रदेश में। गोमती लखनऊ ये यूपी में जाता है। प्रयागराज गंगा जो प्रयागराज है वो कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के। कौन से राज्य में है? क्वेश्चन कौन सा आएगा कि प्रयागराज। ये भी आ सकता है कि प्रयागराज कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना? ये हो गया, ये हो गया। ओके, कुछ भी आ सकता है। ये क्वेश्चन ये आ जाए, चाहे क्वेश्चन ये आ जाए, चाहे प्रयागराज ये आ जाए और
प्रयागराज कहाँ है, यानी ये जो ये शहर है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो सारा का सारा वो अपने दिमाग में सेट कर लेना। गंगा, कन्नौज शहर गंगा नदी के किनारे, ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश में ये भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के ये सभी के सभी, इटावा, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, मथुरा, इटावा, ये सारे के सारे यूपी में आते हैं, ठीक है ना। आगे प्रयागराज और कन्नौज गंगा नदी के, कानपुर गंगा नदी के, और वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर है। मथुरा, अब मथुरा यमुना नदी के किनारे है, ये याद रखना। ये सारे के सारे तो ऊपर गंगा के हो गए, बीच में ये दो हैं, तो ये जो मथुरा है ये यमुना नदी के किनारे है मथुरा, और उत्तर प्रदेश में ये भी, ये तो उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है ना। इटावा सभी को वैसे शहरों को पता भी होगा। तो अगला आ गया इटावा। इटावा यमुना नदी के किनारे है, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो अगले आ जाता है हमारा सरयू। तो सरयू जो अयोध्या है ना, अयोध्या जहां पर हमारा राम मंदिर, ठीक है। यहाँ नहीं, गुटिया ले देता हूँ। राम मंदिर कहाँ पर है ये, कहाँ पर है ये कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में है। आगे आगे यमुना, नई दिल्ली भारत की राजधानी दी है ना, दिल्ली में ये। नई दिल्ली कौन से, तो अब बताओ नई दिल्ली कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यमुना, ठीक है। हरिद्वार सभी को पता है, जैसे जो हरियाणा के, यूपी के और राजस्थान के जो हरिद्वार जाते हैं कांवड़िए, उनको पता होगा, दूसरी साइड वालों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। सभी को पता है वैसे तो। हरिद्वार गंगा नदी के हो गया उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में है। अगर आता है गंगा, बद्रीनाथ उत्तराखंड, जो बद्रीनाथ शहर है ये कौन सी नदी किनारे है, तो ये गंगा नदी किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी किनारे है, उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं। तो सभी के सभी इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी इसका। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो फिर आप भी स्किप करते हो वीडियो को। तो ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, तो चलो इसको कर देते हैं रफ एक बार। ये तो हो गया, ठीक है। ये 100% वाला ये हम नहीं रफ करेंगे, क्योंकि जो ये 100% लिख रखा है ये ऐसे वैसे लिख रखा, प्रश्न 100% ही आता है। रिलाई स्टडी पर जब एग्जाम दे के आओगे तो देख लेना कि रिलाई स्टडी पर ये स्टैटिक जीके में से क्योंकि इसने करवा रखा है, ये नहीं करवा रखा है, 100% करवा रखा होगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ देंगे जो कि आपके एग्जाम में नहीं, सारे के सारे आएंगे, ठीक है। तो चलो तो अगला है बद्रीनाथ हो गया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क की, थोड़ा रुक गई थी वीडियो, तो इसलिए अभी तो दोबारा है। तो चलो करते हैं। कहाँ से आ गया था, हुगली। तो हुगली में ये कौन सी है, ये हो जाती है हमारी, करते हैं हमारा स्टार्ट दोबारा से। हुगली कोलकाता हो गया, पश्चिम बंगाल, हो गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा रह गया, लो उसके बाद हो जाएगा। साबरमती साबरमती है
अहमदाबाद हो गया। कहाँ पे है ये? गुजरात में है ये। अगला आ जाता है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है ना, सभी के सभी बने रहो यहाँ पे। बस अभी आगे भी हम क्लास से स्टार्ट करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को, ठीक है ना, एंड शेयर करना वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों पे भी करना, और कमेंट में बताना मेरे को कि कैसी वीडियो, ठीक है, कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है, और लाइक भी करना वीडियो को, ओके ना। सर ये अच्छा लगता है ना, तभी अच्छा लगता है कि हाँ कि हमने वीडियो बनाई है। बच्चों को कैसी लगी, सभी को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो छोटा सा टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक उन्हें इंपॉर्टेंट ही लगते हैं। ये उड़ीसा को होगी। अगली आ जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आ गई, तो ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़, ये हो जाता है डिब्रूगढ़, असम में। अगले आ जाते हैं थोड़ा चौक छोटा पड़ गया, तो अगला आता है, अगली हमारी फिर ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र चलो लिख देते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र में ये गुवाहाटी, ये भी असम में हो जाता है। अगली है नर्मदा जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगली आती है हमारी गंगा, पटना शहर है, जिसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, और ये कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी के सभी याद रखना ये बात। चंबल नदी, ग्वालियर हो गया, जो कि मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। और आ गया हमारा कृष्णा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अगली होगी गोदावरी, राजमुंदरी है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये सभी के सभी तो हो गए हैं, बस 2-3 रह गए हैं, ठीक है। उसको भी मैं तो थोड़ा सा ये करवा देते हैं, फिर जो 2-4 रह गया उसको थोड़ा बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो चलो ये आ गया, तो ये करवाता हूँ मैं आपको। तो नदी शहर का नाम और राज्य का नाम कौन सी है? हुगली,
हुगली नदी है हमारी, ठीक है ना। कोलकाता, जो कोलकाता शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, ठीक है ना। अहमदाबाद, अहमदाबाद, साबरमती, साबरमती पता है, साबरमती आश्रम में वो भी साबरमती, ठीक है। तो साबरमती नदी कहाँ पर है, ये गुजरात में, अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे है। कौन से राज्य में है, गुजरात में है। कटक शहर महानदी के किनारे है। कौन से राज्य में, उड़ीसा में है। रिबगुड डिब्रूगढ़, 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 जो डिब्रूगढ़ है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और असम में है। असम में गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। आगे आ गया जबलपुर, जबलपुर नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे आता है। मध्य प्रदेश में है ये। बिहार में पटना गंगा नदी के किनारे है, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, चंबल नदी, चंबल नदी के किनारे। आगे है कृष्णा नदी, जो हमारी कृष्णा नदी है, विजयवाड़ा, जो विजयवाड़ा शहर है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे हो जाता है। आंध्र प्रदेश में ये भी, जो हमारी गोदावरी नदी है उसके किनारे कौन सा है, राजमुंद्री, जो राजमुंद्री शहर है ये गोदावरी नदी के किनारे हो जाता है। और आंध्र प्रदेश में ये भी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने सारे के सारे करवा दिए, ठीक है ना। ये 4 रह गए हैं और थोड़ी सी वीडियो रह गया, ओनली 4 से 5 रह गए। अगली इसमें रखूंगा स्लाइड में। अभी इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, इसका ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बढ़िया बात है। तो चलो करते हैं इसको, रखो एक बार, हो गया सभी का। हुगली साबरमती महानदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये आसाम, आसाम में है, ठीक है ना। कोलकाता का सभी को पता है, अहमदाबाद गुजरात में, कटक उड़ीसा में, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, असम में, गुवाहाटी असम में, जबलपुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में हो जाता है। पटना पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र मतलब जो पहले उसका नाम था, बिहार में, बिहार की राजधानी पटना, ठीक है ना। ग्वालियर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की ईटानगर, आंध्र प्रदेश की अमरावती, आंध्र प्रदेश की अमरावती होगी गुजरात की, ठीक है। उड़ीसा की, असम की, सभी पश्चिम बंगाल की, कोलकाता, सभी की सभी याद रखना क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजधानी, राजधानी होगी, मुद्रा होगी और यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी सभी याद रखना। तो चलो करते हैं इसको एक बार, लिखवा लिया सभी, कर लिया सभी ना। तो चलो इसको एक बार कर देते हैं, इसको तो नहीं करना था, हो गया। तो चलो थोड़े से रह गया हमारे, बस तो थोड़े से रह गया। थोड़े से रह गए, जो हमारे कौन सा है, ये रह गया था हमारा झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर है। और राज्य कौन से में है, ये जम्मू कश्मीर में जाता है। ये झेलम नदी वाला हो गया हमारा। अगला आता है हमारा ताप्ती, ताप्ती हो गया। ये हमारा सूरत, सूरत में हो जाता है, जो कि गुजरात में है। अगला जाता है हमारी गोदावरी, गोदावरी ये आ जाता है नासिक। सारे के सारे हमारे हो गए हैं बस। महाराष्ट्र, और ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है, लास्ट है श्रावस्ती। कौन से है, श्रावस्ती। तो ये है होनावर, होनावर, होनावर है, जो कि कर्नाटक में है। ओके, तो ये हो जाते हैं जो कि
सारे के सारे हमने करवा दी हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है। तो ये भारतीय नदियों के किनारे, ये कौन से हैं? भारत, ठीक है। एक बार इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं, भारत, भारत नदियों के किनारे बसे शहर। जो भारत की नदी है उनके, और जो विश्व की नदियां हैं उनको बाद में करवाएंगे। तो चलो इसको बता देते। झेलम, झेलम श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी? झेलम नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर में सभी को पता है। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। सभी को पता है ताप्ती नदी के किनारे पर हो जाता है। नासिक, नासिक कहाँ पर है? सभी को पता है महाराष्ट्र में है। और होनावर कहाँ पर है? कर्नाटक में, श्रावस्ती। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे हो जाता है। सारा का सारा हमारा हो गया। ये तो फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी के सभी प्रश्न इससे आ जाएंगे। इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। सारे के सारे हमने करवा दिए। जो भारतीय नदी के किनारे बसे शहर हैं सारे के सारे हो गए। हमारी झेलम नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी होगी, श्रावस्ती नदी होगी। उत्तर प्रदेश के सभी हो गए, आंध्र प्रदेश के सभी हो गए, और गुजरात के हो गए, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के हो गए, केरल के हो गए, ठीक है ना। सभी के सभी हमारे हो गए हैं। तो चलो अब जाने की अनुमति दो। सभी के सभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को, क्योंकि तभी अच्छा लगता है कि लाइक आ रहे हैं। हाँ, सभी के सभी देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और बता देना कि कोई टॉपिक की थोड़ी ज़रूरत हो भी, सर अभी ये टॉपिक जल्दी जल्दी ये करवा दो, ये अभी ये पढ़ना है, तो उसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।